माँ जगदम्बा प्यारी माँ जगदम्बा प्यारी माँ, सबकी राज दुलारी माँ, तेरी ममता की छाँव में मिलती खुशियाँ सारी माँ। माँ जगदम्बा प्यारी माँ, सबकी राज दुलारी माँ, तेरी सीख निराली माँ, जीवन की रखवाली माँ, सच्चाई का दीप जलाकर दूर करे अंधियारी माँ। हम बच्चों का हाथ पकड़ कर राह दिखाने वाली माँ, तेरी महिमा गाते गाते भर जाए खुशहाली माँ। माँ जगदम्बा प्यारी माँ, सबकी राज दुलारी माँ, तेरी ममता की छाँव में मिलती खुशियाँ सारी माँ। पावन तेरी वाणी माँ, मीठी लगे कहानी माँ, प्रेम दया और शांति देकर बन जाए जिंदगानी माँ। तेरे चरणों में शीश झुकाए गाए मिलकर सारे हम, तेरी कृपा से जीवन महके खुशियों से भर जाए दम। माँ जगदम्बा प्यारी माँ, सबकी राज दुलारी माँ, तेरी ममता की छाँव में मिलती खुशियाँ सारी माँ। ज्ञान का सूरज लाने वाली, भाग्य जगाने वाली माँ, हर दिल में उम्मीद जगा कर नई दिशा दिखलाने माँ। छोटे छोटे बच्चों के संग तेरा गुणगान करें, माँ जगदम्बा तेरी महिमा सारे मिलकर गाए हम। माँ जगदम्बा प्यारी माँ, सबकी राज दुलारी माँ, तेरी ममता की छाँव में मिलती खुशियाँ सारी माँ। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ की विशेषताएं तथा अलमाइटी के साथ मम्मा की रूहानी। नंबर 1, मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे
मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते। नंबर 2, मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उसको साक्षी होकर देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। नंबर 3, मम्मा के चेहरे पर कभी भी फिकर के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत नशे में देखा। नंबर 4, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत और सीरत ही बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुणदान करना है, ये 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भले कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। नंबर 5, क्लास में हाजिर रहना, ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है। लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है। जरा भी ऊपर नीचे ना हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस ना हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत ना करो, जिससे होना होता है वो कभी गफलत नहीं करता है। नंबर 6, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा सोमान और तीसरा बाबा से सर्व संबंधों का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज ही खत्म हो जाएगा। नंबर 7, मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी। लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी, पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ। स्वयं की धारणा में है, जो है वही सुना रही हूँ। तभी वाणी में वो मधुरता और सच्चाई भी झलकती थी।
जितनी हमारे में सत्यता पवित्रता होगी उतनी मिठास आएगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में किसी के लिए गिलानी है तो वाणी कड़वी हो जाएगी। नंबर 8, मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात को दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई नहीं। शिक्षाएं देते हुए अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित्त पर नहीं रखे। नंबर 9, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना, कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण मम्मा के चेहरे पर दिखाई देती थी। नंबर 10, मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी। उनके चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। वे सदा अथक होकर ईश्वरीय सेवा में हाजिर करके बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए। नंबर 11, इतनी आत्माओं के संग में आते हुए इस सभी की बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आए। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही, साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी जरूर देती थी। नंबर 12, भले कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी के भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकलते थे, जिसका कोई फायदा ले लेते। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। मम्मा को कभी किसी बात के कारण आवेश नहीं आया। उनके मुख से कभी तेज आवाज नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। नंबर 13, गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ ने, अच्छी टीचर, अच्छी माँ, गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ, गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी।
नंबर 14, बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ में कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। नंबर 15, अटल निश्चय किसको कहा जाता है? वो मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार ये है, मैं समझती ऐसा हूँ, ये मम्मा ने कभी नहीं कहा। परंतु बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये समझाया है, वो भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को समझ सके, समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कौन सी समझानी दी है। नंबर 16, मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाबा के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। 17, मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक विदेश विदेश में बाबा के कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। नंबर 18, मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया। इस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। ये टाइटल मम्मा के सिवाय और किसी को मिल भी नहीं सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया तब विद्या की देवी बनी। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। नंबर 19, मम्मा को मान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने स्वीकार किया। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने ये किया, सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरअहंकारी थी। नंबर 20, मम्मा है ब्रह्मा की बेटी। संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का, हम सो का ऐसा नशा था जो नैन से, चैन से, चेहरे से वो नशा दिखाई देता था जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी है। जैसे वो संस्कारों में भर गया, किसकी हूँ और मेरा भविष्य क्या है। नंबर 21, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे उठकर, सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। नंबर 22, मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही।
मम्मा ने बाबा की इशारों को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो वो भी मम्मा की सूरत से दिखाई देखा। नंबर 23, मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर लेते। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास कमजोर हो जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा। फिर दिवाला हो जाता और जब कोई बात सामने आती है तो कहते बहुत मुश्किल है क्योंकि ताकत नहीं है। नंबर 24, मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते हैं। नंबर 1, मम्मा सदा कहती थी हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। नंबर 2, हुक्मी हुक्म चला रहा है। ये 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ओके, ओम शांति।